वेलकम बैक टू द चैनल विद राज एंड वायर्स और आज है डे 21 ऑफ आवर 25 डेज आईओटी सीरीज। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आईओटी सिक्योरिटी बेसिक्स। ओके, देखिए सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोटोकॉल वाले सेक्शन में, बट ये थोड़े एडवांस लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग और डीप में जाएंगे कॉन्सेप्ट्स में। सो आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे विल बी इंट्रोडक्शन टू आईओटी सिक्योरिटी, नीड फॉर सिक्योरिटी इन आईओटी सिस्टम्स, IoT security architecture, common security threats in IoT, device level security, network level security, cloud level security, authentication method in IoT, authorization and access control। और लास्ट में हम लोग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन IoT को समझ के इस सीरीज को इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ओके, so let's begin with the first topic, which is introduction to IoT security. So as the text says that IoT security refers to the method, technologies, and rule used to protect IoT devices, network data, and application from an unauthorized access, attacks, and damages. Since IoT devices are connected to the internet and often work automatically, they become easy target for hackers if security is weak. In simple words, IoT security protection of devices plus data plus communication. Okay, so basically if you are watching me from my previous videos and following this series correctly in the order, so you might know or have a little bit of knowledge about what is IoT security and how it is done. Okay, so how we make our device IoT device secure. Okay, so हाँ, तो आप याद कीजिएगा कि मैं जब पिछले बार इसको कवर कर रहा था इस टॉपिक को, सो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स बताया था कि कैसे हम लोग ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग यहाँ पर जैसे जेएसएन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि जंबल कर देता है वर्ड को। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओटी सिक्योरिटी सिस्टम्स है। ओके, जो कि हम लोग अपने आईओटी डिवाइस को सिक्योर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम आपको ये भी बताए थे कि कैसे एक पर्सन हमारे आईओटी डिवाइसेस का गलत यूज़ कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताया था, बट सिंस हो सके बहुत सारे इसमें न्यू वॉचेस भी होंगे, पर डे 21 है तब भी अगर न्यू वॉचेस है तो उनके लिए हम यहाँ पर बेसिक में सब कुछ बताएंगे वापस से। और जो पहले से इसको देखते आ रहे हैं, I might think you have a little bit of knowledge about this particular topic. Okay, so IoT security refers to the method, technologies and rule used to protect IoT devices, network data and application from unauthorized access। मतलब कोई भी एक ऐसा आदमी जो कि इस डिवाइस को ना ही ओनर है ना ही उससे कुछ रिलेटेड है ओनर से, और उसके पास यहाँ पर टोकन या एक्सेस की नहीं है, तो वो उसको एक्सेस ना कर सके। और अगर वो एक्सेस कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। वो आईओटी डिवाइस किसी भी एक डिवाइस से अगर कनेक्ट हो जाता है पूरे आईओटी सिस्टम में, तो वो उसके मेन सर्वर जिसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं या ब्रेन ऑफ आईओटी डिवाइसेस बोलते हैं, उसको एक्सेस कर लेगा। एंड इफ ही गेट द एक्सेस ऑफ द ब्रेन और द क्लाउड, देन इट माइट हार्म ऑल द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। और he can also manipulate the data being transferred and being stored in the cloud. Okay, so let's move on to the second topic. So second topic is need for security in IoT systems. So IoT system deals with the real world data and control physical devices like sensor, motors, cameras, smart locks, etc. ओके, तो ये तो फर्स्ट लेवल है कि आईओटी सिस्टम करता क्या है। तो रियल वर्ल्ड डाटा में जब हम लोग बात करते हैं तो वो सेंसर्स की मदद से हम लोग का फिजिकल डिवाइसेस लाइक मोटर्स, कैमरा, स्मार्ट लॉक्स, इस हर तरह की डिवाइसेस में काम करता है। वाई सिक्योरिटी इज नेसेसरी, प्रिवेंट डाटा थेफ्ट, पर्सनल और सेंसिटिव डाटा, अवॉइड डिवाइस हैकिंग एंड मिसयूज, स्टॉप अनऑथराइज्ड कंट्रोल ऑफ डिवाइसेस, प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ यूजर, इंश्योर सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशन। एग्जाम्पल, इफ अ स्मार्ट डोर लॉक is hacked, anyone can unlock it remotely. This is dangerous. This was a good example for what we need to know for why we need an IoT security. Okay, so basically an example that I can share with you is what if a person gets the access to our home automation or smart automation. So basically if he gets the access of our home automation, so he can get the access of our security cameras that are being established or appointed in our homes, and he can watch us or monitor us doing things and can also breach our privacy using that. Okay, so that is also an example of what will happen if someone gets into our IoT system. Okay, so I hope so you get that. And let's move to the third topic. So our third topic is IoT security architecture. So IoT security is implemented at multiple layers, not just one place. Main security layers, device layer, ये सेंसर, एक्चुएटर और कंट्रोलर्स को कंसिस्ट करता है। नेटवर्क लेयर जो होता है ये कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस को मैनेज करता है। क्लाउड और एप्लीकेशन लेयर डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग में काम करता है। ईच लेयर नीड्स इट्स ओन सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिकॉज अटैकिंग एनी वन लेयर कैन ब्रेक द एंटायर सिस्टम। ओके,
तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं, समझाने वाला तो कुछ है नहीं, बट स्टिल बिकॉज अटैकिंग वन लेयर कैन ब्रेक द इंटायर सिस्टम। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इफ एनीवन गेट्स द एक्सेस ऑफ इवन वन ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द आईओटी सिस्टम, ही कैन get to the cloud, and then after that he can get to all the other devices that are being connected with the IoT system, and he can harm all the devices and get or steal the or make the data theft between them. Okay, so that is how IoT security architecture is being performed. Every devices and every cloud are being, we can say that, is being protected via authorization, authentication, and token access keys that only the user or the owner of that IoT system devices can get access to. Okay, that was all for the third topic. Our fourth topic is common security threats in IoT. A security threat is anything that can harm or compromise an IoT system. Major IoT threat, unauthorized access, attackers gain control of device. This is the first level of threat. Data interception, data capture during transmission, malware attack, harmful software installed on devices that can later get to the access of the all the different types of devices in IoT system. Man in the middle attack, attackers alter the communication, means that the attacker gets in between the transit of data and try to steal the data being transferred from one device to the another or device to the cloud. Okay, device spoofing, fake device pretends to be real. Oh, for that we can say that a person who is faking his ID as a owner of that IoT devices and trying to get into that to harm the overall IoT system. The example is a hacker pretending to be a sensor and sending false data. So in this particular scenario, this is called as data overloading. He is making the cloud of that IoT system getting overloaded with data, and might cause that the cloud to crash. Okay, if false data is not being processed and cannot be stored, or it gets over the storage of the IoT device. Okay, as we know that the IoT cloud platforms in beginner level, or we can say in professional level also, have small amount of data space for storing datas. Okay, let's move on to the fifth topic, which is device level security. So device level security protects hardware and firmware of IoT devices. Key methods are secure boot, only trusted software runs, device identity, unique ID for each device, firmware updates with verification, physical protection of devices. Why important? If the device itself is hacked, no other security layer can help. Okay, so वंस अ डिवाइस गेट्स हैक, मतलब कि अगर एक बार डिवाइस गेट हैक हो जाता है, तो मतलब कि हम लोग यहाँ पर लेयर्स को पार ही करके आ रहे हैं, बट सिंस क्योंकि और भी डिवाइसेस के लेयर होते हैं, बट अगर हम लोग एक डिवाइस के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग हो सके हम लोग उतने ऊपर लेवल तक नहीं जा पाए, क्लाउड लेवल तक जा सकते हैं, उसका अलग प्रोसीडियर होता है, बट स्टिल हम लोग जैसे कि वहां पर एक अच्छा एग्जांपल है कि सेंसर यहाँ पर हम लोग एक सेंसर प्रिटेंड करके अपने आप को और अलग तरीके के डाटा को भेज देते हैं, मिसलीडिंग डाटा भेजते हैं क्लाउड में। ओके, कि वो डैशबोर्ड में शो करे। सो डिवाइस लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स हार्डवेयर एंड फर्मवेयर ऑफ आईओटी डिवाइसेस। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिवाइस आइडेंटिटी, जो यूनिक आईडी फॉर ईच डिवाइस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वर्ड मेंशन हो रहा है सेंटेंस। सो यूनिक आईडी जो होता है, इसी को हम लोग की या टोकन भी बोलते हैं, जो कि एक यूजर को या एक ओनर को जो कि उस आईओटी सिस्टम से रिलेटेड है, जिनको उसका एक्सेस है, वही उस चीज को यूज कर सकते हैं टू गेट द एक्सेस और गेट इनटू द आईओटी सिस्टम। और फर्मवेयर अपडेट्स क्या होता है, अगर आपके कहीं पे भी, अगर आपके आईओटी डिवाइसेस में कहीं भी फॉल्ट या एरर आ रहा है, तो आप फर्मवेयर अपडेट पास कर सकते हैं, जो कि विथ वेरिफिकेशन, दैट विल रिक्वायर अ वेरिफिकेशन और एक्सेस की। ओके, फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइसेस, मतलब कि फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइसेस में बेसिकली फिजिकल प्रोटेक्शन है, तो आप बोल सकते हैं कि इसको हार्डवेयर सिस्टम्स के साथ कुछ भी यहाँ पर मैनिपुलेटिंग नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए सिक्स टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी। सो दिस लेयर प्रोटेक्ट्स डाटा व्हाइल इट इज मूविंग बिटवीन डिवाइसेस एंड सर्वर्स। सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूड इंक्रिप्शन ऑफ डाटा, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, फायरवॉल, नेटवर्क मॉनिटरिंग। सो basically this layer protect data while it is moving between devices and servers. Security measures include, okay, so देखिए
नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी क्या होता है? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ अ पर्सन कैन स्टील डाटा व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम क्लाउड टू डिवाइस और डिवाइस टू क्लाउड. सो दैट इज व्हाट वी कॉल द नेटवर्क लेवल स्टीलिंग, ओके, और डेटा ट्रांसिट थ्रेट. ओके, सो व्हेन अ पर्सन steals in between the devices communication, that is called network level communication, network level threat. So encryption of data, तो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं जब भी डाटा हम लोग का ट्रांसफर होता है. इसका एक बहुत ही बेसिक, अगर आप मेरा वीडियो को पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि जीओसिन स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था. सो व्हाट डज द जीओसिन स्क्रिप्ट डज? सो पर्टिकुलरली वो करता है क्या है कि जब डाटा ट्रांसफर होता है तो उसको जंबल फॉर्म्स में वो अरेंज कर देता है. इवन इफ अ पर्सन स्टील्स योर डाटा, ही कैन नॉट यूज दैट टू डू एनीथिंग, और ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द डाटा. ओके, कि होता क्या है कि उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हर डाटा को जंबल किया जाता है, ठीक है, और वो फॉर्मेट जीओसिन के अंदर स्टोर रहता है. वो जैसे ही क्लाउड के पास पहुंचता है या दूसरे डिवाइस के पास पहुंचता है, वहां पे उस डाटा को वापस से रीअरेंज कर दिया जाता है, जिससे कि वो मशीन रीडेबल भी बन जाता है और ह्यूमन रीडेबल भी बन जाता है. वो की पेयर वैल्यूज में होता है, उस पर हम लोग नहीं जाने वाले क्योंकि जीओसिन के ऊपर वीडियो है नहीं. जीओसिन का वीडियो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं. और इसमें फिर फायरवॉल्स भी हम लोग यूज़ करते हैं. फायरवॉल सिंपल कंप्यूटर में भी आप यूज़ करते हैं, तो आपको फायरवॉल्स के बारे में उतना तो पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने हमारे डाटा को बोल सकते हैं कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे कंप्यूटर के ऊपर, या कोई अनऑथराइज्ड ऐप है जो कि कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि हमारे बिना हम हमारे एक्सेस का, सो वो हमको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देता है या एक वार्निंग साइन देता है, ठीक है. सेम चीज़ वो आईओटी में भी करता है फायरवॉल्स. सो नेटवर्क मॉनिटरिंग ये करता है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग का लैपटॉप्स में भी होता है और बड़े बड़े सिस्टम्स में भी होता है. सो इंश्योर डाटा इज नॉट रेड, मॉडिफाइड और ब्लॉक्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. ठीक है, तो ये बेसिकली नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी के अंदर ये चीज कवर होते हैं. इंश्योर डाटा इज नॉट रेड, मतलब कि थ्रेट नहीं हो रहा है, उसको कोई और रेड नहीं कर रहा है, मॉडिफाई नहीं किया जा रहा है डाटा को, और ब्लॉक ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. अब देखिए, रेड तो हम आपको बता दिए नेटवर्क लेवल थ्रेट है. मॉडिफाइड भी हम आपको बता दिए कि किस तरीके से हम लोग डाटा को एक अपने आप को एक फेक सेंसर्स की तरह प्रिटेंड करके क्लाउड की तरफ फेक इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, जो कि बाद में हम लोग का डैशबोर्ड में वो फेक इंफॉर्मेशन शो होगा, ठीक है. और ब्लॉक ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मतलब कि ये फायरवॉल का काम है कि कोई भी डाटा जो गलत पर्सन उसको कोई भी ब्लॉक ना कर सके, ठीक है. So that is all for network level security. Let's move on to the seventh topic, which is cloud level security. So most IoT devices is stored and processed in the cloud. Cloud security focus on secure data storage, access control, user authentication, data backup, and recovery. If cloud security fails, large scale data leaks can happen. ओके, सो क्लाउड लेवल सिक्योरिटी का बात करते हैं, तो जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्लाउड होता क्या है. क्लाउड इज द ब्रेन ऑफ आईओटी सिस्टम, ठीक है. यहाँ पे सारे डाटा जो कि परफॉर्म हो रहे हैं जिस भी डिवाइसेस से आ रहे हैं, आप समझ लीजिए अब आप हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखे हैं क्लाउड में, ठीक है. एक बड़ा एक लार्ज लार्ज लेवल पे हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूज लेवल पे हम लोग का ये आईओटी सिस्टम या प्रोजेक्ट्स है. तो अगर ऐसे में जब ज़्यादा डिवाइसेस यहाँ पे डाटा आ रहे हैं और कोई भी इसका एक्सेस इसका ले लेता है, तो वो हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस को ऑल्टर कर सकता है एक साथ, मतलब उसके स्टोर्ड डाटा को ऑल्टर कर सकता है, ठीक है. सो क्लाउड सिक्योरिटी जो यहाँ पे होता है वो फोकस करता है कि हम लोग डाटा स्टोरेज को बचाए, जो कि हम आपको बताएं कि जो भी हम लोग यहाँ पे डिवाइसेस है जिसके डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं उसको यहाँ पे वो सिक्योर करता है. एक्सेस को कंट्रोल करता है, मतलब पर्टिकुलर जो हम लोग का, देखिए क्लाउड का जो एक्सेस होता है ना, ये ओनर्स को ही दिया जाता है, मतलब ओनर्स ही कर सकते हैं. और अगर ओनर किसी को इसका देता भी है टोकन, तो वो बेसिकली डिवाइसेस को ऑल्टर करने का देता है या डिवाइसेस को अपडेट करने का देता है या उस पर वर्क करने का देता है. बट फॉर दी क्लाउड ओनली दी ओनर गेट्स दी एक्सेस. और इसमें यूजर ऑथेंटिकेशन बेसिकली हम आपको समझा दिए हैं. डाटा बैकअप एंड रिकवरी का भी ऑप्शन रहता है कि अगर डाटा हम लोग का लीक हो जाता है या बोल सकते हैं डिलीट कर देता है कोई मैनिपुलेट करके, तो उसको बैकअप भी कर सके. एंड इफ क्लाउड सिक्योरिटी फेल्स, लार्ज स्केल डाटा लीक्स कैन हैपन. तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को ओनर की तरह डिस्गाइज करके क्लाउड में घुस जाता है, ही कैन मेक बिग डाटा लीक्स. एंड या दैट वाज ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं एट टॉपिक की तरफ, ऑथेंटिकेशन मेथड्स इन आईओटी. सो ऑथेंटिकेशन और एक था ऑथेंटिकेशन और एक और क्या था, हाँ ऑथराइजेशन. ये दोनों को हम लोग बहुत डीप लेवल में पढ़े हुए हैं पिछले कुछ वीडियोस में. सो वापस यहाँ पे इसको कवर करते हैं. ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज हु आर यू इन आईओटी. ऑथेंटिकेशन इंश्योर्स ओनली ऑथराइज्ड डिवाइसेस कनेक्ट ओनली वैलिड यूजर एक्सेस डाटा. कॉमन मेथड्स, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेट्स एंड कीज, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. एग्जांपल है सेंसर मस्ट प्रोवाइड्स इस आइडेंटिटी बिफोर सेंडिंग डाटा. ओके, मतलब कि
ऑथेंटिकेशन यहाँ पर ऐसे तो हम तब से आपको एक पर्टिकुलर नीचे में आपको हम बता रहे थे कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है। जब एक पर्सन चाहेगा तभी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसको एक डिवाइस का कंट्रोल मिलेगा, ठीक है, जब उसके पास कोई पर्टिकुलर एक्सेस टोकन या की हो। ओके, बट यहाँ पे डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन में भी एक्सेस टोकन का काम आता है। ओके, लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, सेंसर मस्ट प्रोवाइड प्रूव इट्स आइडेंटिटी बिफोर सेंडिंग डाटा, तो ये भी एक ऑथराइजेशन का फॉर्म है। ओके, सॉरी, ऑथेंटिकेशन का फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। सो ऑथराइजेशन डिसाइड्स व्हाट आर यू अलाउड टू डू। एग्जाम्पल, अ यूजर कैन व्यू data but cannot modify setting. A sensor can read sent data but cannot access cloud storage. Access control prevents misuse of privileges. ओके, तो देखिए जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओनर ही क्लाउड को ले सकता है, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सेस है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया गया है। और अगर कोई दूसरा पर्सन आता है तो वो क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको कोई पर्टिकुलर डिवाइस का ही एक्सेस होगा। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली ऑथराइजेशन का मेन, ये कि वो एक्सेस कंट्रोल करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर एक्सेस दिया जा रहा है तो वो उतने ही लिमिट में काम करे जितना उसको प्रोवाइड किया गया है, उससे ज़्यादा पे वो बोल सकते हैं कि उसको ऑल्टर नहीं करे और सब डिवाइसेस या क्लाउड्स को। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है सिक्योरिटी चैलेंजेस इन आईओटी। सो ये बेसिकली एप्लीकेशन है और उसके कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको यहाँ पे बताया जा रहा है, कौन सा प्रोस भी है। सो आईओटी सिक्योरिटी इज डिफिकल्ट ड्यू टू लिमिटेड डिवाइस मेमोरी एंड पावर, लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, different manufacturers and standard, device deployed in open unprotected areas, long devices life cycle without updates. Because of these challenges, IoT security must be simple, lightweight and scalable. तो देखिए पहला टॉपिक जैसे कि लिखा है लिमिटेड डिवाइस मेमोरी एंड पावर, ये तो हम आपको जैसी वीडियो स्टार्ट कर रहे थे वहां पे हम समझा रहे थे, इसलिए अगर आप फोकस से सुनेंगे तो आपको समझ आया होगा कि हमारा IoT डिवाइसेस जो होता है इसमें लो पावर होता है और इसमें हम लोग बोल सकते हैं मेमोरी और रैम रोम ये सब बहुत कम होता है, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस हो सकते हैं, एक क्लाउड से 100-200 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं अगर हम लोग ह्यूज लेवल प्रोजेक्ट बनाते हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टैंडर्ड्स यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, तो हो सके बहुत सारे एक दूसरे से कंपैटिबल ना हो। डिवाइस डिप्लॉयड इन ओपन अनप्रोटेक्टेड एरियाज, अगर हम लोग रूरल एरियाज में बोल सकते हैं कि इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं या जिग्बी ब्लूटूथ वाले सिस्टम को लगाते हैं, सॉरी ब्लूटूथ नहीं जिग्बी, लॉन्ग सॉरी लॉरा वैन वाले सिस्टम को, लॉन्ग डिवाइस लाइफ साइकिल विदाउट अपडेट्स। अब देखिए अब आपको अपने आईटी डिवाइसेस को पर्टिकुलर टाइम में अपडेट्स देना पड़ता है, उसके फॉल्ट्स एरर्स को चेक करना पड़ता है और उसको कीप अप रखना पड़ता है, मतलब मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस आईओटी सिक्योरिटी मस्ट बी सिंपल, लाइट वेट एंड स्केलेबल। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं बोलूँगा कि पहले तो आप ये क्वेश्चंस देखिए। ओके, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए, आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए और उसको आंसर कीजिए। ठीक है, होप सो आप पेन और कॉपी पहले से स्टार्टिंग से लेके बैठे होंगे और उसका नोट्स बना रहे होंगे जो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ। सो do that, and after that I will teach you each topic and make you understand. If you get anything wrong you can just cross check with me when I go together with you. Okay, explaining this all different types of questions related to this topic. ओके, तो अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं एमसीक्यूज की, जो कि है आईओटी सिक्योरिटी मेनली प्रोटेक्ट्स व्हाट। सो आईओटी सिक्योरिटी का व्हाट मतलब कि वो किस चीज़ को मेनली प्रोटेक्ट करता है, तो डिवाइस, डाटा एंड कम्युनिकेशन। सी विल बी आवर ऑप्शन। अगर इसको हम थ्योरी फॉर्म में अगर आपको बताए, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में, तो हाँ, IoT isn't just one thing, it is an ecosystem. If you only protect the device, a hacker can still steal data while it's traveling over the network.
ओके मतलब कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है ये कि अगर हम लोग यहाँ पे डाटा को या डिवाइस को ही पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और मतलब समझ लीजिए आप क्लाउड को प्रोटेक्ट कर लिए, डिवाइस को प्रोटेक्ट कर लिए, तो ये क्या करेगा ना, जो भी हैकर या मैलवेयर वाले बॉटनेट होंगे, वो क्या करेंगे कि ओवर दी नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल दे विल स्टील द डाटा और मैनिपुलेट द डाटा। ठीक है, वहां पे हमारे डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो सिक्योरिटी मस्ट बी एंड टू एंड encrypted, covering the physical gadget, the information it sends, and the pipes it travel through. Like basically pipe यहाँ पर communication channel को बोला जा रहा है, तो हम लोग को हर चीज को encrypt करके रखना है, ठीक है, और इसके एक्सेस उन्हीं को प्रोवाइड करना है जो कि इसके बोल सकते हैं कि इसके डिफाइंड यूजर हो और नहीं तो ओनर हो। ओके, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है विच लेयर सिक्योर सेंसर एंड कंट्रोलर। सो डिवाइस लेयर, हाँ बेसिकली डिवाइस लेयर ही करता है। चलिए इसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। थिंक ऑफ द आईओटी आर्किटेक्चर इन लेयर्स, द सेंसर्स एंड कंट्रोलर आर द एज और द बॉटम, दिस इज द डिवाइस लेयर। ओके, लाइक हम लोग किसी भी आईओटी डिवाइसेस के सबसे बेसिक लेवल पे जब आते हैं, तो वो किस चीज से बनता है, आईओटी डिवाइस को मेन बनाया किस चीज के, मतलब कि जो सेंसर हम लोग का रॉ डाटा कवर करता है उसको वो फिजिकल फॉर्म या सॉरी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ले जाके सिग्नल फॉर्म में चेंज करके उसको फिर डिस्प्ले में लाके डिजिटल फॉर्म में दिखाता है। ओके, सो ये डिवाइस लेयर हम लोग का होता है, सेंसर जो होता है। ओके, सो सबसे बेसिक फॉर्म में हम लोग का ये जो डिवाइस होता है इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइस लेयर बोलते हैं या कंट्रोलर एट द एज बोलते हैं। ओके, और दिस इज वेयर हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी लाइक सिक्योर बूट एंड फिजिकल टैम्पर प्रोटेक्शन हैपन। तो इस लेवल पे ही सिक्योरिटी टैम्पर एंड फिजिकल टैम्पर्स होता है और सिक्योर बूट का भी यूज करते हैं हैकर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन है अ फेक डिवाइस प्रिटेंडिंग टू बी अ रियल इज कॉल्ड एज, सो डिवाइस स्पूफिंग बोलते हैं इसको, कि जब एक फेक पर्सन सॉरी मतलब एक पर्सन फेक डिवाइस का यूज करके एक रियल डिवाइस का प्रिटेंड करने की कोशिश करता है और आईओटी सिस्टम्स के अंदर एक्सेस को लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस स्पूफिंग। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पूफिंग इज डिजिटल impersonation. In an IoT context, a malicious device might mimic a temperature sensor to send false data to a smart thermostat, tricking the system into overheating a room. Okay, like हाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि आपके रूम में एक हीटर लगा हुआ है, स्मार्ट हीटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग स्मार्ट थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। तो लाइक अगर उसमें हम लोग अपने आईओटी डिवाइस या स्मार्ट ऑटोमेशन से कनेक्ट करके रखें, उसको मैनुअली यूज नहीं कर रहे, रिमोट से एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर कोई भी हैकर चाहेगा तो वो आपके उस डिवाइस के मेन क्लाउड में जाके या उसके नेटवर्क लेवल कम्युनिकेशन में जाके आपके रॉ डाटा को मैनिपुलेट करके अपडेट कर देगा। समझ लीजिए आपका रूम का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और आपको चाहिए अराउंड 16 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, मतलब थोड़ा कोल्ड आपको रखना है, और आपके डिवाइस को भी उतना ही में सेट किया गया। अब वो क्या भेज देगा कि आपका जो रूम टेम्परेचर है अभी 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री है तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, वापस से जो हम लोग का रूम है उसको हीट अप करने की कोशिश करेगा। हीट अप करने से क्या होगा कि वो उसको बढ़ा के ले जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, कि रूम हम लोग को 25 डिग्री सेल्सियस पे आ पाए। बट स्टिल क्योंकि पर्सन जो उस रूम में रहेंगे वो तो इस चीज से आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होगा। सो that is a good example for making you understand data storage securities, how data storage security can be misused, and we can say if we don't have a particularly good connection or malware or firmware in our IoT device system, how it can be misused by device spoofing. Okay, fourth question है authentication answers which question. सो हु आर यू, ऑथेंटिकेशन ये पूछता है आपसे कि तुम हो कौन, पहले वो बताओ। लाइक इसका एक अच्छा एग्जांपल जो हम दिए थे ऑथेंटिकेशन का अपने प्रीवियस वीडियो में, कि अगर एक पर्सन है जो कि एक होटल में रहता है, तो समझ लीजिए कि आप एक स्टाफ है, ठीक है, एक बड़े होटल में काम करते हैं। ओके, आप होटल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं और आप एक उसके स्टाफ है, ठीक है। सो आपके पास एक आईडी होगा जो कि प्रूफ करता होगा आपको कि आप एक एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आप होटल के अंदर एंट्री ले सकते हैं अपने आईडी को दिखा के। ओके, तो अब आपको होटल के अंदर एंट्री मिल गया, क्या आप जितने भी रूम है उसके अंदर घुस जाएंगे क्या एक एक करके? नहीं, आप नहीं घुसते। आपका एक पर्टिकुलरली रूम होगा जिसके अंदर आपको स्टे करने के लिए जगह दिया गया होगा स्टाफ चेंबर के अंदर, और उसके लिए आपको एक आईडी कार्ड दिया होगा। वो जो आईडी कार्ड है आपको उस पर्टिकुलर रूम में ही घुसने देगा, और जो अलग अलग रूम सब है जैसे कि मैनेजर वाला जो रूम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गेस्ट के रूम है उसके अंदर आप नहीं
जा सकते हैं. दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिकेशन, हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क्स इन IoT सिस्टम. ठीक है. डाटा स्टोरेज सिक्योरिटी इज हैंडल्ड मेनली बाय, तो हाँ, क्लाउड लेयर मैनेज करता है डाटा स्टोरेज सिक्योरिटी. तो क्लाउड लेयर ही डाटा स्टोरेज सिक्योरिटी होता है बेसिकली, क्योंकि डाटा हम लोग के यहीं पे आके स्टोर होते हैं और जितने भी डिवाइसेस से कनेक्टेड है सारे डाटा यहीं पे आके स्टोर होंगे. और अगर कुछ भी हम लोग का डाटा यहाँ पे मैनिपुलेट होता है तो ये जितने भी 100 डिवाइसेस हैं हम लोग सबको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग को एक बार यहाँ पे क्लाउड का एक्सेस मिल जाता है. सो while some data is stored on the device, the vast majority of long-term IoT data, big data, is stored in the cloud. Therefore, the heaviest encryption and database security measures are usually managed at the cloud layer. Okay, basically वही चीज़ बोला जा रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया. चलिए अब हम लोग शॉर्ट आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं. डिफाइन IoT सिक्योरिटी. So IoT security is the specialized branch of cyber security focused on protecting interconnected devices and network in the Internet of Things. होप सो आपको समझ आया होगा कि हम लोग का IoT सिक्योरिटी जो है ये एक ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी का, जो कि पर्टिकुलरली हम लोग के जो डिवाइसेस IoT सिस्टम के अंदर कनेक्टेड रहते हैं और उसके जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके. इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सेफगार्ड्स, नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन टू इंश्योर दैट IoT सिस्टम रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, अवेलेबल एंड एक्यूरेट. ठीक है. ये चीज़ तो समझाने वाला है नहीं, आपको समझ आ गया होगा जब मैंने रीड किया तो. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इन IoT सिस्टम. तो मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया, मैं इसके बस कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूँ. सिक्योरिटी इज वाइटल बिकॉज IoT सिस्टम इंटरैक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड. प्राइवेसी IoT डिवाइसेस लाइक कैमरास और माइक्रोफोन कलेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डाटा. ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था सिक्योरिटी कैमरा घर में वो आपके प्राइवेसी को मेंटेन करता है. ठीक है, अगर उसको कोई ब्रीच कर देता है तो आपके प्राइवेसी भी ब्रीच होगी. ओके. इंफ्रा Safety, if a hacker gains control of an IoT connected car or a smart medical pump, it could cause physical harm or even loss of life. Like EV cars होते हैं, ऑटोमेटेड कार्स होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं. अगर उसका स्टीयरिंग व्हील को समझ लीजिए कि कोई टर्न कर देता है गलत डायरेक्शन में फुल स्पीड में कार का, सो दैट कैन कॉज अ बिग एक्सीडेंट. एंड इन मेडिकल पंप, लाइक कोई पर्सन के ऊपर पंप लगा हुआ जो कि ऑटोमेटेड है और वो उसके हार्ट बीट के हिसाब से काम कर रहा है, और अगर उस पर कोई मैलिशियस एक्टिविटी कर देता है तो लाइफ टेकिंग हो जाएगा. ठीक है, दोनों केसेस में यहाँ पे लाइफ के ऊपर हम लोग का खतरा आ जाएगा. हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज स्केल IoT अटैक्स कैन शट डाउन पावर ग्रिड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो इसके बारे में तो आप यूजली न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि एक पर्टिकुलरली सिस्टम का हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा पावर ही ग्रिड शॉर्ट कर गया. तो हैकर्स ये करते हैं यूजली. ओके. और ये यूज लेवल पे किया जाता है, ये सब प्लान करके यूज लेवल पे किया जाता है, ओवरलोड कर दिया जाता है डाटा का, जिसके बाद जो ग्रिड्स होते हैं, जो पावर स्टोरिंग डाटा ग्रिड्स होते हैं, ये सब बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट कर जाता है. ओके. ओवर वोल्टेज और डाटा के चलते. थर्ड क्वेश्चन है, नेम एनी टू कॉमन IoT सिक्योरिटी थ्रेट्स. तो एक तो तुमने डिवाइस स्पूफिंग पढ़े थे, बट डिवाइस स्पूफिंग नहीं, यहाँ पर दोनों अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ नया था, आप वही पढ़िए. बॉटनेट अटैक्स. हैकर टेक अप ओवर थाउजेंड्स ऑफ वीक IoT डिवाइसेस लाइक स्मार्ट बल्ब और राउटर्स एंड यूज देयर कंबाइंड पावर टू क्रैश वेबसाइट्स और नेटवर्क. तो बेसिकली बॉटनेट में क्या होता है कि हैकर यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्मार्ट बल्ब्स और ऑटोमेशन में जो कनेक्टेड डिवाइसेस रहते हैं उसका यहाँ पर वो बोल सकते हैं कि पावर ले लेते हैं, कंबाइंड पावर ले लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं उसकी जो मेन वेबसाइट या क्लाउड सर्वर होते हैं उनको क्रैश करने के लिए. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डैशबोर्ड को भी क्रैश करते हैं, फ्रंट एंड को, बैक एंड को भी यहाँ पर क्रैश करते हैं. सेकेंड है मैन इन द मिडिल अटैक. एन अटैकर इंटरसेप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंसर एंड द क्लाउड ईदर टू स्टील द डाटा और टू चेंज इट बिफोर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन. मतलब कि ये वही है जब कम्युनिकेशन चैनल जो है उसके अंदर से डाटा को स्टील करना और उसको मैनिपुलेट करना. ओके. So that was all for the third question. Fourth question है, what is authentication in IoT. तो आपको पता होना चाहिए अब. So authentication is the process of verifying that a device user is truly who they claim to be. And IoT, this is often done using digital certificates or unique device IDs. This ensures that rogue or fake devices cannot join your network and start sending malicious data. ठीक है, ऑथेंटिकेशन हम आपको बता ही दिए क्या होता है फोर्थ क्वेश्चन में MCQs का. सो होप सो आपको समझ आया होगा. फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट वन मेजर चैलेंज इन IoT सिक्योरिटी. सो लिमिटेड रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट. मेनली IoT डिवाइसेस लाइक टाइनी मॉइस्चर सेंसर हैव वेरी लिटिल प्रोसेसिंग पावर एंड बैटरी लाइफ. तो ये तो आपको पता ही होगा कि IoT डिवाइसेस के अंदर जो बैटरी पावर होता है वो बहुत लो लेवल पे होता है और मेमोरी रैम ये सब भी बहुत लो लेवल पे होता है. सो दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू रन हैवी सोफिस्टिकेटेड इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर दैट अ रेगुलर लैपटॉप कॉल हैंडल ईजिली. तो अब समझिए
कि अगर एक आईओटी सिस्टम है, अगर उसमें उसको हम लोग कितना डाटा उसके सिक्योरिटी में दे कि और सब जो उसका वर्क है वो, जो मेन वर्क है, जो प्रियोरिटी है, वो ना रुके। ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग उतने हाई लेवल पे यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मिला है उसी को हम लोग यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से उसको डिप्लॉय करना है कि कोई भी हमारे आईओटी सिस्टम को ब्रीच ना कर सके। ओके, सो फाइंडिंग लाइट वेट सिक्योरिटी दैट डजंट ड्रेन द बैटरी इज अ मेजर हर्डल। लाइक आप जानती हैं कि आईटी सिक्योरिटी डिवाइसेस के लिए पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग यहाँ पर नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करते हैं जो कि हमारे बैटरी को बचाए और कम से कम मेमोरी का यूज़ करे। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी करना है, एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम फॉर्म करना है जो कि लाइट वेट है और हमारे आईओटी सिक्योरिटी सिस्टम्स या बोल सकते हैं आईओटी डिवाइसेस के लिए पर्टिकुलरली वेरी कॉम्पैटिबल है। ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट इट आउट सो आई कैन हेल्प यू विद दैट। और अगर तब भी आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को, बट आई एम स्टिल एक्टिव फॉर यू एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक योर क्यूरी सॉल्व्ड। सो या, day 21 is completed. 4 more videos to go to complete this series, and we will meet you tomorrow. Bye in day 22. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.